जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और मैंने पेशेंट में एक्सप्लेन भी किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह जो है हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। गिवन फॉर्म में वापस क्वेश्चन लेके इक्वल टू 0, ठीक है। अब फैक्टराइजेशंस में हमारा काम किसके साथ होगा, ये एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। और एक्स को रिड्यूस करना एंड आल्सो इसके साथ जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। तो किस तरह एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 1 के साथ जब मैं -20 को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 मल्टीप्लाई -20 से क्या आता है -20, ठीक है। अब मैं दो ऐसी एलिमेंट्स, दो ऐसे फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा कि जिसके एडिशन मल्टीप्लिकेशन से -20 आ जाए और एडिशन से -1। इट्स मीन कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई 4 करूँ तो 5 4 20, ठीक है, -20। एक टारगेट तो पूरा हुआ, ठीक है। अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, -5 एंड -4 इक्वल टू, इससे क्या आता है +4 से -1, ठीक है। तो वो दो एलिमेंट्स, दो फैक्टर क्या कौन से हैं, -5 और 4 को मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा और उसको ऐड भी करूंगा, ठीक है। तो सिंपल हमारा टारगेट जो है वो पूरा हुआ, ठीक है। सॉल्यूशंस की तरफ आ रहा हूँ। एक्स स्क्वायर मैंने अपनी जगह पे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा -5x लिखूंगा +4x लिखूंगा एंड -20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इससे अभी मैं कॉमन लूँगा, ठीक है, क्योंकि बाई फैक्टराइजेशन मेथड से मैं कर रहा हूँ, इससे मैं कॉमन अभी लूँगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर है इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो मैं x कॉमन करूँगा, ठीक है। सिंपल क्या रहेगा, x -5। अब यहाँ से मैं ऐसी 4 1 सा 4 एंड 4 5 सा 20, तो इट्स मीन कि मैं 4 कॉमन करूँगा। तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन किया एंड आल्सो x -5 इक्वल टू 0 रखा है, ठीक है। अब ये जो दो कॉमन्स है इनमें से एक मैं चूज़ करूँगा एंड आल्सो जो न्यू पेयर्स फॉर्म आए हैं इसको भी साथ में लिखूँगा, ठीक है। तो x +4 मैंने लिखा ये वाला, और साथ में x -5 इन दोनों में से मैंने कौन सा लिया, एक लिया और इक्वल टू 0 आया, ठीक है। अब ये दोनों इस 0 के बराबर ले, implies that x +4 इक्वल टू 0 एंड आल्सो x -5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये पोर कौन सी फॉर्म में है, यहाँ से एडिशंस में है, वहाँ पे शिफ्ट होके सब्ट्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो x -4 आया, ठीक है। अब ये यहाँ पे -5 है, वहाँ पे जाके +5 हो जाएगी, तो x इक्वल टू 5 आया। तो जो गिवन सोल्यूशन सेट हमारे पास आया वो कौन सा है, एक आया -4 और दूसरा आया +5, ठीक है। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड में जितने भी क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक, ठीक, देखिए कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो जस्ट हम क्या करेंगे, उस दौरान जो है एक एक्स की कोएफिशिएंट को और सी को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ कांस्टेंट को, और फिर दो ऐसी फैक्टर ढूंढूंगा जिसकी मल्टीप्लिकेशन से वही फैक्टर वापस आ जाए, जिस तरह -20 और एडिशन से -1, और यहाँ पे मैंने ये 5 और 4 दिया, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पार्ट है क्वेश्चन 2 का, वो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। 2 नंबर है 3y² इक्वल टू y एन टू y -5, ठीक। अब बाय फैक्टराइजेशन इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, किस तरह करूँगा, सॉल्यूशंस की तरफ आ रहा हूँ। 3y² इक्वल टू y इंटू y -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
पहले क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ। ये गिवन क्वेश्चन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और बाद में इसको इजीली बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करें। ठीक है, तो एम्प्लाइज डेट ये अपनी जगह पे मैं लिखा। अब इस y को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ। ठीक है, तो इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड -5y आया। ठीक है, अब जितनी भी एलिमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स है सारे यहाँ पे शिफ्ट करें। एम्प्लाइज डेट 3y स्क्वेयर -y स्क्वेयर, ये माइनस से यहाँ पे आके +5y इक्वल टू 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3y स्क्वेयर से जब मैं y स्क्वेयर कॉमन करूँगा तो सिंपल हमारे पास आ जाएगी 2y स्क्वेयर एंड आल्सो +5y इक्वल टू 0 आया। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए अब इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो इससे मैं क्या कॉमन करूँगा, एम्प्लाइज डेट y कॉमन करूँगा तो सिंपल क्या रहेगा 2y + 5 इक्वल टू 0 आया। अब ये दोनों 0 के बराबर है, एम्प्लाइज डेट y इक्वल टू 0। ठीक है, एक वैल्यू तो निकल आई। ठीक है, अब सेकंड जो है 2y + 5 इक्वल टू 0, इस 5 को मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगा। ठीक है, तो 2y इक्वल टू -5, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टारगेट क्या है, y की वैल्यू को फाइंड करना, तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ पे जाके डिविजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो y इक्वल टू -5/2 आया, तो सेकंड वैल्यू को फाइंड करने में भी हम कामयाब हो गए। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट क्या आया हमारे पास 0 -5/2 आया। ठीक है, तो अभी मैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड नंबर पार्ट है 4 - 32x इक्वल टू 17x स्क्वायर। ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड इसके बाद जो है इजीली सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो सॉल्यूशंस की तरफ मैं आ रहा हूँ। 4 - 32x इक्वल टू 17x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जितनी भी लेफ़्ट साइड पे एलिमेंट है उसको राइट साइड पे मैं जो है शिफ्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी 0 इक्वल टू 17x स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस में है, वहाँ पे जाके -4, ये माइनस में है, वहाँ पे शिफ्ट होके +32x आया। ठीक है, आर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 17x स्क्वायर +32x - 4 इक्वल टू 0। ठीक, जस्ट रीअरेंज मैंने किया। अब क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन था अब इसको मैं इजीली सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इजीली स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब जो मैं फैक्टराइज करूंगा तो हमारा काम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ एंड आल्सो कांस्टेंट के साथ होगा। ठीक है, और बाद में जो दरमियान में जो 32x है इसको फर्दर मैं सेपरेट मीन रिड्यूस करूंगा। तो 17 और 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 मल्टीप्लाई -4 से आता है -68। ठीक है, अब दो ऐसे फैक्टर जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 68 और एडिशन से 32x आउट। ठीक है, अगर मैं अपनी तरफ से यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई -2 करूँ तो इट्स मीन कि -68, तो पहला टारगेट तो पूरा किया। लेकिन जो सेकंड टारगेट था कि दरमियान में जो 32x है तो वो किस तरह आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं 34 से 2 को माइनस करूँ तो सिंपल 32 आ जाएगी और साथ में हमारा ये दूसरा टारगेट भी पूरा हुआ। ठीक है, तो अब इम्प्लाइज दैट 17x स्क्वायर। ठीक है, 17x स्क्वायर एंड आल्सो मैंने -4 अपनी जगह पे लिखा। ठीक है, अब इसको इस रिड्यूस करने के लिए मैं कहाँ से हेल्प लूँगा, +34x एंड आल्सो -2x आया। ठीक है, एम्प्लाइज दैट अब इनसे कॉमन ले। ठीक है, अगर मैं 17 कॉमन करूँ, 17 1 = 17 एंड 17 2 = 34, तो यहाँ पे 17x अगर मैंने कॉमन किया तो x + 2 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 1 = 2 एंड आल्सो 2 2 = 4, तो 2 कॉमन करूँगा तो मैंने -2 कॉमन किया तो यहाँ पे क्या रह गया x + 4। ठीक है, इक्वल टू 0। -2 कॉमन के, लेकिन आप लोगों के जहन में यही सवाल होगा कि सर ये माइनस कहाँ पे हो, तो एब्सोल्युटली जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्यूशन जो 2 कॉमन है सॉरी x + 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इनसे एक कॉमन ले, x + 2 आया एंड आल्सो 17x - 2 इक्वल टू 0 आया। ठीक है, अब इन दोनों को 0 के बराबर ले, x + 2 इक्वल टू 0
एंड आल्सो 17x माइनस 2 इक्वल टू 0 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लाइज दैट x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये प्लस में है, वहाँ पे जाके माइनस x इक्वल टू माइनस 2 आया, तो x की एक वैल्यू मैंने फाइंड किया। अब दूसरा जो वैल्यू है एम्प्लाइज दैट 17x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये माइनस 2 को वहाँ पे शिफ्ट करें तो ये प्लस 2 आ जाएगा, 17x इक्वल टू 2, ठीक है। टारगेट क्या है, x की वैल्यू को फाइंड करना, ये मल्टीप्लिकेशंस फॉर्म में है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ 17 मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ पे जाके डिविजन्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2/17, तो सेकंड वैल्यू भी मैंने फाइंड किया। आल्सो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगी, हमारे पास एक है, एक वैल्यू जो है -2 एंड अदर जो है 2/17, तो ये रिक्वायर्ड जो है फैक्टराइजेशन फॉर्म है, ठीक है। प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 25/12, ठीक है। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था कि पहले जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और बाद में फैक्टराइज या कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशंस की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जितने भी आप क्वेश्चन को वापस गिवन फॉर्म में लिखें, x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 25/12। अब डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यू है एलसीएम मेथड से भी हो सकता है एंड आल्सो जो है मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा, तो डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज़ है उसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई x प्लस 1 एंड 12, डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यू है फर्दर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा x एम्प्लाइज दैट x प्लस 1 एंड आल्सो 12, ठीक है। लिखूँगा x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस x बाई x प्लस 1 एंड टू x प्लस 1 एंड आल्सो 12, ठीक है। इसी तरह राइट साइड पे भी लेके 25/12 x प्लस 1 x एंड आल्सो 12, ठीक है। अब सिंपल इसको रिड्यूस करें, किस तरह रिड्यूस करूँगा, यहाँ पे ये दोनों ख़त्म, यहाँ से ये दोनों ख़त्म एंड आल्सो यहाँ से ये दोनों ख़त्म। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें, किस तरह, तो यहाँ पे रह गया है 12 इंटू x प्लस 1 रह गया है, ठीक है, एंड यहाँ पे x प्लस 1 रह गया है, प्लस इंटू यहाँ पे x एंड आल्सो x रह गया है, ठीक है, एंड साथ में 12 रह गया इक्वल टू 25। अब इन दोनों को डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई करें x इनके साथ और फिर 1 के साथ, तो रह जाएगा x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशंस करें, एम्प्लाइज दैट 12 अपनी जगह पे, यहाँ पे ये x पहले इन दोनों के साथ तो आ जाएगा, x को x के साथ x स्क्वायर, फिर 1 के साथ प्लस x आ जाएगा, फिर 1 इनके साथ प्लस x आ जाएगा और फिर 1 के साथ तो प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अब इस x को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर एंड आल्सो 12 जो है अपनी जगह पे मैंने लिखा, ठीक है। अब 25 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब इस 12 को यहाँ पे इनके साथ जो है अगर और सिंप्लीफाई हो जाती है तो सिंप्लीफाई और भी करें, ठीक है। जिस तरह ये क्या है प्लस 2x है तो मैं लिखूँगा 12x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आया इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये अपनी जगह पे आया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए इस 12 को इन सारे इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर मज़ीद ये सारी वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करें, सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अब इम्प्लाइज दैट 12 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा प्लस 12 2 24x एंड आ जाएगा प्लस 12, ठीक है। अब इसी तरह प्लस 12x स्क्वायर एंड आल्सो 25x स्क्वायर प्लस 25x आ जाएगा, ठीक है। अब इम्प्लाइज दैट 12x स्क्वायर एंड 12x स्क्वायर से क्या आता है 24x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये अपनी जगह पे आ जाएगा 24x एंड 12 अपनी जगह पे एंड साथ में 25x स्क्वायर प्लस 25x आ गया, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट करें, एम्प्लाइज दैट 24x स्क्वायर प्लस 24x
प्लस 12 इंटू माइनस 25x², ये दोनों वैल्यू प्लस में है, एक वजह से लेफ्ट साइड पे होके माइनस हो जाएगी 25x इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 24x है एंड यहाँ पे 25 माइनस 25x² है, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ एम्प्लाइज दैट माइनस x²। ठीक है। अब ये नेक्स्ट टारगेट गुजरा देखिए 24x है एंड यहाँ पे माइनस 25x है, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट माइनस x। ठीक है। एंड आल्सो जो है प्लस 12 इक्वल टू 0 आया। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो माइनस साइन ख़त्म करने के लिए मैं -1 को मल्टीप्लाई करूँगा, या जब माइनस कॉमन कर लूँगा तो हमारे पास किस तरह जाएगी x²। ठीक है। प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0, या माइनस कॉमन करें या -1 मल्टीप्लाई करने से जो इक्वेशन बनेगा वो इसी तरह बनेगा। ठीक है। अब इसको फैक्टराइज मेथड से करें, आप लोग की मर्जी है। फर्स्ट इक्वेशन इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा -12। ठीक है। अब ऐसा दो फैक्टर जिसकी मल्टीप्लिकेशन से -12 और एडिशन से क्या जो है 1 आ जाए, इन दोनों के ऐड से, तो रफ वर्क यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। तो मैं 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई -3 से आ जाएगा -12। ठीक है। अब 4 -3 से आ जाएगा 1, तो इट्स मीन वो दो फैक्टर 4 एंड -3 है। ठीक है। एम्प्लाइज दैट x² माइनस 4x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन लें, एम्प्लाइज दैट जब यहाँ से इन दोनों से मैं x कॉमन करूँगा तो आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है। यहाँ से -3 कॉमन करूँगा तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये दो सिमिलर जो है आई है तो इनसे मैं एक कॉमन करूँगा और ये न्यू पेयर लिखूँगा, तो आ जाएगा x प्लस 4 एंड आल्सो आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर लें, x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0 आया। ठीक है। ये प्लस में है, वहाँ पे जाके माइनस, तो x इक्वल टू -4 एक वैल्यू मैंने फाइंड किया, ये माइनस में वहाँ पे जाके प्लस, तो x इक्वल टू 3 आया, जो सोल्यूशन सेट था इन गिवन इक्वेशंस का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ये कौन सा था, एक x की वैल्यू -4 आया और एक के -3 आया। अब सिमिलरली जो 6 नंबर पार्ट है ये इसी तरह डिनोमिनेटर से पहले वैल्यू को ख़त्म करी और बाद में जो है इसी तरह सिंपल जो है से आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है इजीली सॉल्व करूँगा। ठीक है।